उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास में सबसे निकम्मी सरकार अगर होगी तो वो होगी बीजेपी सरकार होगी। और पूरे इतिहास में सबसे गंवार अनपढ़ शिक्षा मंत्री होगा तो उसका नाम होगा माननीय संदीप सिंह, जिसे शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है इन्हें सिर्फ जुमलेबाजी कॉपी पेस्ट करने के लिए रखा गया है। यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ एक बार फिर से वही पुराना मजाक हुआ है। विधानसभा में जब विपक्ष ने शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाया तो बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से वही रटा रटाया बयान आया, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। लेकिन रुकिए, इस बार सदन में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करके आखिर यूपी सदन में हुआ क्या, विपक्ष के विधायक ने क्या सवाल पूछे, मंत्री जी ने डेटा में कैसे झोल किया, और सबसे बड़ा सवाल, जब लाखों पद खाली है तो सुपर टेट की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सच को समझना। तो कहानी शुरू होती है यूपी विधानसभा के हालिया सत्र से। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान ने सदन में सीधे तौर पर दो सटीक सवाल पूछे। पहला, 1 अप्रैल 2022 से जनवरी 2026 तक कितने टेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। दूसरा, वर्तमान में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं। लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेट टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती ना निकलने के कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। 30,000, कभी 85,000, कभी 5100, 112 पद खाली होने का डेटा सदन में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रावधान प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव के विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जो मधुशालाएं हैं उनको गांव-गांव में खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेट टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती ना निकलने के कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और शिक्षाविद कार्यरत है, लेकिन इनको शिक्षा कार्य के अलावा जितने भी सारे काम हो उतने पूरे काम शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, पूरी तरह से कोई भी गाँव जो विद्यालय। इसके लिखित जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पहली बार ऑफिशियली यह मान लिया है कि यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 46,944 पद खाली है। सुनकर लगा ना कि अब तो वैकेंसी पक्का आ जाएगी, लेकिन नहीं, मंत्री ने अपना वही पुराना डायलॉग चिपका दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत है। यहीं पर सबसे बड़ा गेम है। आरटीई राइट टू एजुकेशन के नियम के हिसाब से प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। सरकार क्या करती है कि इस अनुपात को पूरा दिखाने के लिए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी परमानेंट टीचर की तरह गिन लेती है। सवाल पूछा गया, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का समानुपात मिल रहा है। एक तरफ आप शिक्षा मित्रों को पूरा वेतन नहीं देते हैं, उन्हें मानदेय देते हैं, लेकिन जब रेशियो दिखाना होता है तब उन्हें फुल टाइम टीचर मान लिया जाता है। सदन में विपक्ष ने साफ कहा कि यूपी का युवा आज नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जैसे बिहार की बीपीएससी टीचर की तरफ भागने को मजबूर है। अब सीधा सा सवाल ये है, अगर भर्ती नहीं देनी है तो हर साल लाखों छात्रों को बीएड बीटीसी की डिग्री क्यों बांटी जा रही है। हर साल 15 से 20 हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, वो पद कहाँ जा रहे हैं। यूपी में कई स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है ताकि शिक्षकों की कमी को छुपाया जा सके। यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और उसका सीधा नुकसान उन लाखों युवाओं को हो रहा है जो सालों से अपने कमरे में बंद होकर यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि यूपी के छात्रों को क्या करना चाहिए। देखिए, मंत्री जी ने जरूर कहा है कि फिलहाल नई भर्ती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन 46,944 खाली पदों का डेटा सदन में आया है, वही बड़ी बात है। आप सभी से बस यही कहूंगा कि जो भी वैकेंसी सामने आ रही है उनका धीरे धीरे तैयारी करते रहिए और साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज भी उठाते रहिए। आपको सरकार के अनुपात वाले लॉजिक पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास और गाली जरूर दें। और जो भी आपका दोस्त यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट पास किया है उसे जरूर शेयर करें।